हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से पैरामीटर ऑफ स्पीच नामक टॉपिक के बारे में जानकारी साझा करूंगा। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अलियावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान द्वारा यह प्रश्न को विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते रहे हैं। तो आज मैं आप सभी को इसी टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा। तो हम देखते हैं कि पैरामीटर्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में खंडित किया गया है। तो जो पैरामीटर ऑफ स्पीच है इसको मुख्यतः 3 खंडों में बांटा गया है और इसके उपखंड भी हैं। सबसे पहला है नॉन सेगमेंटल, उसके बाद आपका दूसरा है सेगमेंटल और तीसरा है सुप्रा सेगमेंटल। नॉन सेगमेंटल में के अंतर्गत वॉइस आता है। वॉइस में फिर आपका क्वालिटी है, लाउडनेस है, पिच है। उसके बाद आर्टिकुलेशन है, सेगमेंटल के अंतर्गत आता है। और इसके बाद इसमें आता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट। उसके बाद सुप्रा सेगमेंटल अगर हम पैरामीटर्स का देखें तो इसके सब पैरामीटर है। ये है आपका फ्लुएंसी। फ्लुएंसी के अंतर्गत इसमें आता है आपका इंटोनेशन, फ्रेजिंग, रेट और स्ट्रेस। तो ये आपका पैरामीटर ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पर नॉन सेगमेंटल के बारे में हम देखते हैं कि नॉन सेगमेंटल क्या है। तो ये ऐसे लक्षण हैं जो सिर्फ एक सेगमेंटल तक सीमित नहीं रहते, एक से ज़्यादा जो सेगमेंट और आमतौर पर पूरे वाक्य में लागू होते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आता है, वॉइस। मतलब कि यहाँ पर हम अलग अलग स्पीच साउंड्स होता है, जैसे क, ख, ग, इस प्रकार के हम ध्वनि उत्पत्ति करते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ ये सेगमेंट ही नहीं आता है, बल्कि जो आपका आवाज़ है, जो हम आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, वो आवाज़ इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हम देखें कि वॉइस क्या है। तो वॉइस आपका फेफड़े से दबावपूर्ण आई हुई हवा स्वर तंतु के बीच में कंपन से जिस ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे वॉइस कहते हैं। क्योंकि जो हमारा एयर है वो एयर नोज के माध्यम से होते हुए हमारे वो फेफड़े में लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर वो एयर जब हम बोलते हैं तो वह एक एयर स्ट्रीम के रूप में वो बाहर निकलता है। और जो आपका स्वर तंतु है वोकल कॉर्ड, वह वोकल कॉर्ड के पास आने के बाद वो क्या होता है कि वो कंपन करता है, जोर से वो झटके से बाहर निकलता है, जिससे कि आपका वोकल कॉर्ड है वो कंपन करने लगता है। और उसी के स्वरूप उसी के उपरांत आपका ये ध्वनि उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे लाउडनेस देखें तो हम लाउडनेस को हम स्वर तंतु के कंपन से जो तीव्रता में उतार चढ़ाव होता है उसे हम लाउडनेस कहते हैं। मतलब कि हम इसे ऊंचे आवाज़ और धीमी आवाज़ के रूप में हम देख सकते हैं। मतलब कि अगर हमें जितना ज़्यादा लाउड साउंड बोलना है उतना ही हमें स्वर तंतु को क्या करना पड़ेगा, वोकल कॉर्ड से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसे कंपन कराना पड़ेगा। उसी तरह से हम पिच को देखें तो पिच 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है हाई पिच, दूसरा है लो पिच। अक्सर ये देखा गया है कि आपके फीमेल है उनकी आवाज़ होता है वो हाई पिच में होता है, और जो आपका मेल है उनकी आवाज़ लो पिच में होता है। अब यहाँ पे हम क्वालिटी देखें तो क्वालिटी बॉडी की गुणवत्ता को क्या करता है, वो बताता है। अब ये क्वालिटी है ये 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो नेजल कैविटी, दूसरा ओरल कैविटी। क्योंकि नेजल कैविटी के द्वारा नासिकीय ध्वनि उत्पन्न होता है, और ओरल कैविटी के द्वारा आपके मुखीय ध्वनि उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए न है, ड़ है, य है, इस प्रकार के ये ध्वनि है ये आपके नासिकीय ध्वनि के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोगों में स्पीच डिसऑर्डर हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो सभी ध्वनियों को नाक के माध्यम से निकालने लगते हैं, जिससे कि उनका आवाज़ की क्वालिटी है वो अच्छा नहीं होता है। तो ये 3 आपके ये आपके नॉन सेगमेंटल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें होता है पिच, लाउडनेस और क्वालिटी। अब हम देखते हैं सेगमेंटल। अब सेगमेंटल को क्या है कि बाड़ी के छोटे छोटे रूप हैं उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि कोई भी वर्ड्स है वो वर्ड्स आपके वॉवेल और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से
जो मिलकर वो वर्ड्स का निर्माण होता है। तो ये जो आपके वॉवेल और जो कॉन्सोनेंट्स का जो वर्ड्स में जो आपका जो समन्वय है, उसी को हम इस यहाँ पर जो है क्या करते हैं, सेगमेंटल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आप उदाहरण के तौर पे यहाँ देख सकते हैं कि पेन है, पेन को जो है इस तरीके से खंडित किया हुआ है। तो इसमें क्या है, जो है स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त स्वर है और अर्ध स्वर है और दीर्घ स्वर है। इस तरीके से यह मिलकर जो है पेन का निर्माण, पेन शब्द का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम स्वर देखें वॉवेल्स को, तो वॉवेल क्या है कि अगर बिना किसी अवरोध से अगर वो स्वर तंतु के द्वारा कंपन से अगर वो ध्वनि को उत्पन्न होता है तो हम उसे ही क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। मतलब कि जब हम स्वर को बोलते हैं तो आप बोलकर भी देखेंगे प्रैक्टिकली, तो उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा जो है जो आपके एयर निकलता है उसमें ज़्यादा अवरोध नहीं होता है, काफ़ी वो आसानी से हम उस ध्वनि को प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे अ, आ, ई, इस प्रकार के जो ध्वनि है आप बोलकर भी देखेंगे तो ये काफ़ी आसानी से हम इसको जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसके बाद जो है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट करेंगे जो आपका स्वर तंतु वोकल कार्ड, वोकल कार्ड के कंपन के उपरांत जो मुख के जो अंदर जो आपके अलग अलग जो उच्चारणीय अंग है, ठीक है, उस उच्चारणीय अंग के जो है जो हवा है वो संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है तो हम उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हमारे मुख के अंदर अलग अलग आर्टिकुलेटर्स होते हैं। वो आर्टिकुलेटर्स जो आपके गले से जो आवाज़, जो स्वर तंतु से जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को जो आपके आर्टिकुलेटर्स हैं वो आर्टिकुलेटर्स क्या करते हैं, उसको एक शेप दे देते हैं। जैसे आप क बोल रहे हैं, ख बोल रहे हैं, तो ये जो है आपका जो है व्यंजन है। अब यहाँ पर हम आर्टिकुलेशन देखें तो आर्टिकुलेशन क्या है कि एक उच्चारण जो हम करते हैं वही जो आर्टिकुलेशन की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक, अब इसमें जैसे अब अलग अलग आर्टिकुलेटर्स होते हैं जो हमारे उच्चारण में जो है सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। जैसे जीभ हो गया, होठ हो गया, जबड़ा हो गया, तालु हो गया, ये सब जो है आपके उच्चारणीय अंग है। इसमें भी कुछ एक्टिव हैं और कुछ पैसिव हैं। ठीक, उसके बाद आपका आ गया सुप्रा सेगमेंटल। सुप्रा सेगमेंटल जो है यह एक फ्लुएंसी के अंतर्गत जो है हम यहाँ पर जो सुप्रा सेगमेंटल होता है, यह सुप्रा सेगमेंटल के अंतर्गत फ्लुएंसी आता है, जहाँ पर हम धारा प्रवाह तरीके से जो है बिना रुके हुए, बिना रुकावट के माध्यम से जो हम बोलते हैं उसे ही हम फ्लुएंसी कहते हैं। ठीक, तो अब जो फ्लुएंसी है, फ्लुएंसी के अंतर्गत जो है आपका अलग अलग चीज़ जो है वो आता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एक तो आता है इंटोनेशन, उसके बाद फ्रेज, रिदम। ठीक, ये अलग अलग जो चीज़ें हैं, इसके अलावा रेट भी है, स्ट्रेस भी है। तो ये सारे जो है टर्म्स जो है ये सुप्रा सेगमेंटल्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारे वाणी को एक अच्छे सुनने योग्य बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इंटोनेशन देखें तो इंटोनेशन क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो उसमें एक उतार चढ़ाव जो होता है वो हम बदलाव जो करते हैं पिच के माध्यम से, उसी को जो हम क्या बोलते हैं, स्वर शैली बोलते हैं, इंटोनेशन बोलते हैं। उसके बाद आपका जो है फ्रेजिंग, जिसको हम वाक्यांश शैली बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि शब्दों के छोटे छोटे समूह में व्यवस्थित करने से उनका एक अपना अर्थ बन जाता है, उसे ही वाक्यांश कहते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे कि हम बच्चों को बुलाते हैं, इधर आओ, खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ, इधर आओ, तो इधर एक शब्द हुआ, आओ। तो आप इसको अगर देखें, खंडित करें, तो ये क्या है, यह एक वाक्यांश है, वाक्यांश शैली है। आप देखेंगे कि ये सेंटेंस भी नहीं है, वर्ड भी नहीं है, लेकिन ये कार्य जो है एक सेंटेंस की तरह कर रहा है। और जो है बचपना अवस्था में एक बालक जब 1 साल का जब होता है तो इस प्रकार के जो वाक्यांश शैली पर वो कमांड करने लगता है। अब यहाँ पर हम सुप्रा सेगमेंटल के अंतर्गत हम रेट देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक समय में जो शब्द और अक्षर है जो उनकी बोलने की दर होती है, मतलब जो बोलने की जो संख्या होती है उसे ही हम रेट कहते हैं। और ये जो रेट है हर व्यक्ति की जो बोलने की गति है वो अलग अलग होती है। तो अगर हम उस व्यक्ति के बोलने की गति को हम जानना चाहते हैं तो 1 मिनट में जितना वो शब्द या अक्षर बोलेगा
उसे ही हम उस व्यक्ति के बोलने की हम दर कहेंगे। ठीक, तो अब उसके अलावा यहाँ पर अब दिया है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है क्या है कि किसी एक शब्द या वाक्य पर अधिक बल दिया जाता है, उसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कि खड़े हो जाओ, या हम ऐसे बोले कि यह आम लाल नहीं हरा है, तो इस प्रकार के जो हम एक जो है लाल नहीं हरा है, तो इस प्रकार से हम उस पर क्या कर रहे हैं कि शब्द पर जोर देकर हम उसे जो है बता रहे हैं। अब ये देखें तो जो हमने देखा था कि स्पीच और पैरामीटर के जो है अलग अलग जो आपके पैरामीटर्स थे, जैसे नॉन सेगमेंटल, सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल, तो उसमें भी जो है जो आपके वॉइस था, आपका आर्टिकुलेशन था और फ्लुएंसी था। तो आपके जो वॉइस है उसके भी पैरामीटर्स हमने देखा था। तो वहाँ पे क्या देखा था, पिच देखा था, लाउडनेस देखा था और हमने क्वालिटी देखा था। तो इस तरीके भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पैरामीटर ऑफ वॉइस, तो वहाँ पर आपको क्या बताना होगा, पिच के बारे में, लाउडनेस के बारे में और क्वालिटी के बारे में बताना होगा। उसी तरह से जो है पैरामीटर ऑफ फ्लुएंसी भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो हमें क्या बताना चाहिए वहाँ पर, रिदम बताना चाहिए, स्ट्रेस बताना चाहिए, दर बताना चाहिए और इंटोनेशन बताना चाहिए, और इसके अलावा फ्रेजिंग। तो इस प्रकार से हमें जो है एग्ज़ाम में हम इसको एक्सप्लेन कर दो, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है आर्टिकुलेशन पैरामीटर्स भी पूछा जाता है, जहाँ पर हम जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में बताते हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है।